नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्रीकल्चर यानी MPA इन एग्रीकल्चर, जिसको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये एक्चुअली है क्या, ड्यूरेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे क्या पढ़ाई जाता है, कॉलेज क्या क्या है, बेनिफिट क्या है MBA इन एग्रीकल्चर करने के बाद, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि MBA इन एग्रीकल्चर ये एक्चुअली है क्या। तो MBA इन एग्रीकल्चर ये एक PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट कोर्स है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट अपना अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट करके ये MBA करने के लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन के बारे में, तो ये 2 साल का होता है, 2 साल टाइम होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करेंगे तो 50% होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, डेयरी साइंस में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरी साइंस में, होम साइंस में, हॉर्टिकल्चर में, वेटरनरी साइंस में, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से ये होना चाहिए। तभी आप लोग MBA इन एग्रीकल्चर यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट में हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ाई जाता है MBA इन एग्रीकल्चर में, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो MBA इन एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फार्मिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, सीड सप्लाई के बारे में पढ़ाया जाता है, एग्री केमिकल के बारे में पढ़ाया जाता है, होलसेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड रिटेल सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कॉलेज के बारे में, तो दोस्तों हम 6 कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, हम सिर्फ 6 कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस है MBA इन एग्रीकल्चर करने के लिए। तो सबसे पहले 1 नंबर में IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट में 2 नंबर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, ये 2 नंबर है। नेक्स्ट में 3 नंबर में मिटकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पुणे में है। उसके बाद 4 नंबर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में है। 5 नंबर में ASM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि ये भी महाराष्ट्र में है। 6 नंबर में डॉक्टर DY पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये भी पुणे में है। नेक्स्ट में बात करेंगे MBA इन एग्रीकल्चर करने के बाद ये बेनिफिट क्या क्या है। तो दोस्तों MBA इन एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट मिल जाता है एग्रीकल्चर कंपनियों में। जैसे कि उनमें से एक पोस्ट है टेरिटरी बिजनेस मैनेजमेंट। तो टेरिटरी बिजनेस मैनेजर में लगभग 70-80 हज़ार सैलरी होता है। उसके बाद 2 नंबर में पोस्ट है एरिया सेल्स मैनेजर, ये भी 70-80 हज़ार सैलरी है। 3 नंबर में रीजनल सेल्स मैनेजमेंट। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं, बड़ा बड़ा पोस्ट है। तो ये अगर आप लोग MBA इन एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप लोग इजी से एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद MBA इन एग्रीकल्चर करने के बाद आपको PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो था बेनिफिट के बारे में MBA एग्रीकल्चर करने के बाद। उसके बाद जॉब टाइप क्या क्या है MBA एग्रीकल्चर करने के बाद। तो दोस्तों MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिलेगा एंड पब्लिक सेक्टर में भी जॉब मिल जाएगा। तो पहले अगर हम लोग बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही मल्टीनेशनल एग्रीकल्चर कंपनियों में है, जैसे कि बायर है, सिंजेंटा है, माइक्रोसीड्स है, FMC है, BSF है, रेलिल्स इंडिया है, जो कि टाटा नाम से हम लोग जाना जाता है। उसके बाद एक्सेल क्रॉप केयर है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों में आप लोगों को आराम से जॉब मिल जाएगा अगर आपके पास MBA इन एग्रीकल्चर है। तो एक चीज़ बताते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को टॉप 10 एग्रीकल्चर कंपनी के बारे में अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या टॉप 10 एग्रीकल्चर कंपनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर जॉब के बारे में, तो पब्लिक सेक्टर जॉब में जैसे कि MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने के बाद पब्लिक सेक्टर में भी जॉब मिल जाता है। जैसे कि 1 नंबर में इफको है, जिसको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड बोला जाता है। उसके बाद
नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी इसमें भी जॉब मिल जाता है। उसके बाद क्रिबिको है, कृषक भारती कॉरपोरेशन लिमिटेड में मिल जाता है। NFL जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये सारे पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे आराम से आप लोगों को जॉब मिल जाएगा। MBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपके पास डिग्री है तो अगर आप लोगों को MBA इन एग्री बिजनेस के बारे में कुछ क्वेश्चन करना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो ये था MBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।